तो दोस्तों हम लोग कल बौद्ध धम्म पढ़ रहे थे। बौद्ध धम्म में हमने आपको बताया था कि क्या क्या हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, कहानी के जैसा हमने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और आज हम लोग जो बचता है उसके बारे में, इससे जो आज हम बताने जा रहे हैं टॉपिक से, इसमें हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। 100% श्योर है कि ये इसमें से जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो हमने कल क्या बताया था कि कहानी के हिसाब से मैंने बताया था कि एक राजा था, एक और रानी थी। उस राजा का नाम क्या था? तो मैंने बताया था कि उस राजा का नाम शुद्धोधन था और एक रानी थी, उनका नाम क्या था? तो महामाया था। क्या था? तो गौतम बुद्ध जो थे उनके पिता का नाम तो शुद्धोधन, उनकी माता का नाम तो महामाया। क्या था? महामाया। तथागत बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कि लुम्बिनी नेपाल में है। ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि आपको कि इनका शादी कब हुआ था? तो 16 वर्ष की आयु में इनका शादी हो गया था। फिर मैंने कहा था कि ये घर को कब त्यागे थे? तो 29 वर्ष की आयु, जब इनका उम्र 29 वर्ष के हो गए थे तब इन्होंने अपने घर को त्यागा था। इनके पुत्र का जन्म हुआ था। उनके पुत्र कितने वर्ष बाद पैदा हुए थे? तो 12 वर्ष बाद इनके पुत्र का जन्म हुआ था, जो उसका नाम क्या था? राहुल था। और इन्होंने जब घर को त्यागा था, इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। और इनके घोड़े का नाम कंथक घोड़ा था। जब ये गर्भावस्था में थे तो उसका प्रतीक क्या था? तो हाथी था। जब ये जन्म ले लिए तो उसका प्रतीक क्या था? तो घोड़ा था। ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि आपको कि जब ये घर से चन्ना को फोर्स किया और बाहर जब निकले तो 4 दृश्य देखा। क्या क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति को देखा, फिर दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा मरा हुआ व्यक्ति को देखा और चौथा सन्यासी व्यक्ति को देखा। ये 4 चीजें मैंने बताया था। और इन्होंने घर को त्यागा था। तो सबसे पहले जब घर को त्यागा था तो क्या हुआ था कि इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। फिर ये घर चले आए थे, इस कपड़े उपड़े निकाल कर, मतलब लोग बैठते थे सन्यास पर बैठते थे तो क्या हुआ है कि उसको कपड़े उपड़े निकाला जाता है, फिर वो तपस्या पर बैठते हैं। तो क्या हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। बाद में ऐसा हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति जब 5 ब्राह्मणों के साथ, कितने ब्राह्मणों के साथ? लोग कहते हैं, ऐसे किताबों में लिखा है, एनसीईआरटी में और हर जगह लिखा है कि 5 ब्राह्मणों के साथ उन्होंने बैठकर तपस्या किया। तो वो सूकर क्या हो गए थे एकदम, शरीर में कुछ, बॉडी में कुछ बचा नहीं था। तो उनको सुजाता नाम की एक लड़की ने खीर खिलाया था। ये मैंने बताया था आपको, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन के साथ बताया था। तथागत बुद्ध जो थे इनका ही अन्य नाम क्या क्या था? तो इन्हीं को तथागत बोलते थे, शाक्य मुनि इन्हीं को बोलते थे। तो ये मैंने बताया था। और इनकी मम्मी की डेथ कब हुई थी? तो 7 वर्ष बाद इनकी, मतलब 7 दिन बाद इनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, इनके जन्म के बाद से ही। फिर मैंने बताया था कि इनके पिता जो थे, इनकी माता एक सौतेली माता थी, प्रजापति गौतमी से शादी किया। और लालन पालन किसने किया? पेपर में पूछता है कि इनका लालन पालन किसने किया? तो सौतेली माँ इनकी प्रजापति गौतमी ने किया। तो हम उसी के आगे आज बढ़ते हैं। क्या आज पढ़ेंगे हम लोग? आज बौद्ध समितियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध समितियां। दोस्तों बौद्ध समितियां जो हैं, आज ये जो आपको दिख रहा है चार्ट ना, कितने हैं? 4, मतलब 4 चार्ट हैं, मतलब 4 है तो 4 चक्कू 16। इससे 16-17 क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ इतनी ही पाई चार्ट से ही। याद रखिएगा, ये जो चार्ट है ना, समितियों से ही बहुत बार पेपर में पूछता है, अधिकतर यही समितियों से ही पूछता है कि जो समितियां हैं, इनकी जो समितियों से पहला समिति कब हुआ, दूसरा समिति कब हुआ, तीसरा कब हुआ और चौथा कब हुआ, और इनके अध्यक्ष कौन थे, इनके उपाध्यक्ष कौन थे और किस सन में हुआ। तो ऐसे करके आज हम इसके बारे में बताते हैं पूरा डिटेल में। ये जो चार्ट है ना, इतना ही, इससे ही आपका 16-17 नंबर क्वेश्चन जो है, 16-17 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और मैं इस हिसाब से आपको याद कराऊंगा ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए, है ना दोस्तों। तो आप लोग बस बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए। अपने लोग जितने हैं सबको पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ, ऐसा भी कोई पढ़ाता है और आपके माइंड में फिट हो जाए, ऐसा है ना। तो क्या है, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो जब तथागत बुद्ध जी थे, जब उनका डेथ हुआ था 483 ईसा पूर्व में, तभी से ही पहला बौद्ध संगीतिया हुआ था। कब हुआ था? वर्ष क्या था? 483 ईसा पूर्व। याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था, मतलब स्थान। तो ग्रह, जब मान लीजिए कोई चीज होता है तो घर से ही शुरू होता है, तो ग्रह, राजगृह में कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह। इसके शासक उस समय के कौन थे? तो अजात शत्रु थे। जब ये बौद्ध संगीति हुआ था ना, पहला बौद्ध संगीति, तो उसके कहाँ पर हुआ था? स्थान का नाम पूछेगा तो स्थान का नाम क्या बताएंगे आप? तो स्थान का नाम राजगृह। घर से ही तो शुरू होता है ना कोई चीज। कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। इसके किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? तो मतलब स्थान तो ये हो गया राजगृह। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु थे। कौन थे? अजातशत्रु थे। और फिर जो उसके अध्यक्ष थे तो महाकश्यप थे। कौन थे? अध्यक्ष महाकश्यप। एक लाइन याद रखिए, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था।
क्या पूछेगा, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में, मतलब ईयर हो गया ना। कहाँ पर हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। कहाँ पर, राजगृह में हुआ था। उस समय शासक कौन था, तो उस समय शासक अजातशत्रु था। कौन था, अजातशत्रु। और फिर उसके अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष भी होते हैं ना, पहला जब बौद्ध संगीति हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। तो एक लाइन याद हो गया, 4 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पर, राजगृह में। फिर शासक कौन थे, अजातशत्रु थे। और फिर क्या था, ये क्या लिखा है, अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो महाकश्यप थे। ये एक लाइन याद हो गया होगा। दूसरा बाजी, दूसरा तो देखिए 483 ईसा पूर्व में पहला हो गया था, कहाँ पर हुआ था, तो राजगृह में हो गया था। तो राजगृह, ग्रह से शुरू किया और घर के बाद एक गांव पड़ा वैशाली, याद रखिएगा, तरीका बता रहे हैं। दूसरा कहाँ पर हुआ, तो वैशाली में। पहला कहाँ पर हुआ, तो राजगृह में हुआ। दूसरा वैशाली में हुआ। कहाँ पर हुआ, घर था और फिर उसी घर का नाम हमने क्या रख दिया, वैशाली। क्या नाम रख दिया, वैशाली। तो वैशाली, तरीका बता रहे हैं। दूसरा 100 वर्ष, मतलब 100 वर्ष के बाद हुआ था। कौन, 383 ईसा पूर्व। पहले तो 483 ईसा पूर्व हुआ पहला, दूसरा कब हुआ, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था, स्थान का नाम बताइए। ऐसे पूछता है कि दूसरा बौद्ध संगीति जो था ये कहाँ पर हुआ था, तो अब बच्चा फंस जाता है और 4 ऑप्शन यही होगा, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो दूसरा अगर आपको पता होगा तभी तो आप बताओगे ना। तो वैशाली में। दूसरा कहाँ पर बौद्ध संगीति हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। इसको माइंड में फीड कर लीजिए। पहला कहाँ पर हुआ था, तो राजगृह। दूसरा कहाँ पर, तो वैशाली। अब पूछेगा कि शासक उस समय का कौन था, तो कालाशोक। कौन था, कालाशोक। अभी याद करने का तरीका भी बताएंगे। उस समय का शासक, दूसरा बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उस समय का शासक कौन था, तो कालाशोक। कौन था, कालाशोक। और उस समय का अध्यक्ष कौन था, तो सब कामी। कौन था, सब कामी। याद रखिएगा, सब कौमी था। याद रखिएगा, उस समय का अध्यक्ष कौन था, तो सब कौमी। अब तीसरा पर आ जाइए। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 250 भी लोग कहते हैं और 251 भी कहते हैं। याद रखिएगा, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 250 या 251। इन दोनों में से कोई अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप लगा दीजिएगा। अगर श्योर, अगर दोनों ऑप्शन में मिलता है तो आप 250 पर लगाइएगा, है ना। तो 250 ईसा पूर्व में तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 250 ईसा पूर्व में। देखिए 250 ईसा पूर्व में। अब पूछता है कि कहां पर हुआ था, स्थान का नाम बताइए। तीसरा बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। आप लोग 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। याद रखिएगा, पहला स्थान कहां पर हुआ था, पहला बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था, तो वैशाली। दूसरा बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था, तो मतलब सॉरी, पहला बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था, तो ग्रह, घर है ना, तो घर से शुरू करेंगे, घर। फिर राजगृह में। दूसरा बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अब ईयर देख लीजिए फिर से। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में, जब तथागत बुद्ध जी जो थे उनके डेथ होने के बाद, मतलब मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो दूसरा बौद्ध संगीति 100 वर्ष पहले, मतलब 100 वर्ष बाद अब जाएंगे ना उसके बाद, तभी तो होगा ना। तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था तीसरा बौद्ध संगीति। अब आ जाइए पहले के जब पहला बौद्ध संगीति हुआ था तो उस समय का शासक कौन था। शासक पूछता है बार बार तो नहीं बता पाओगे। तो पहला बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उस समय का शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। कौन था, अजातशत्रु था। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था तो उस समय का शासक, शासक का मतलब जब बौद्ध संगीतियां होती हैं तो उस समय का राजा हुआ करते थे, तो उस समय का राजा कौन था, शासक कौन था, तो दूसरा बौद्ध संगीति जब हुआ था तो कालाशोक था। कौन था, कालाशोक। और तीसरा जब बौद्ध संगीति हुआ था तो उस समय अशोक था। कौन था, अशोक। अशोक सम्राट का तो नाम सुना होगा ना। तीसरा बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय का शासक कौन था, तो अशोक था। किस वर्ष में हुआ था, तो 251 मतलब ईसा पूर्व में हुआ था। ये देखिए तीसरा बौद्ध संगीति 250, पाटलिपुत्र, अशोक। अब ये अब पूछ देता कि अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र। उस समय का अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र तिस, याद रखिएगा तिस। मोगलीपुत्र अगर आपको याद है तो तिस भी आप लगा सकते हो, है ना दोस्तों। तो 3 तो बौद्ध संगीतियां हो गई। अब चौथा बौद्ध संगीतियां याद रखिएगा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 72 ईसा पूर्व, मतलब 72 ईस्वी है ना, जैसे बोलते हैं इसको,
इसको पहली शताब्दी बोल सकते हो, मतलब शुरू का शताब्दी जो है एडी 72 एडी, जैसे 72 ईस्वी में हुआ था लगभग। उस समय कालाशोक जो था ना, कालाशोक उस समय का शासक हुआ करता था। कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था। स्थान देखिए, चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो इसका पहली शताब्दी याद रखिएगा, अगर नहीं तो 72 ऐसे याद रखिएगा, 72 ईस्वी में। कब? 72 ईस्वी ऐसे याद रख लीजिए, नहीं तो पहला शताब्दी ही याद रखिएगा, क्योंकि कालाशोक जो था ये 72 ईसा पूर्व शक संवत, आपने नाम सुना होगा शक संवत। शक संवत चलाने वाला यही था, शक संवत चलाने वाला जो उस समय का शासक कनिष्क था वही था। तो याद रखिएगा पहला। फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 72 ईस्वी में हुआ था, या पहली शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान का नाम क्या है? तो कुंडलवन। क्या? कुंडलवन कश्मीर, जम्मू कश्मीर, आप नाम सुने हो ना, कुंडलवन कश्मीर में चौथा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर? कुंडलवन जो था कुंडलवन में हुआ था। और अब आ जाइए, शासक कौन था उस समय का? शासक तो कनिष्क। कौन था? कनिष्क उस समय का राजा हुआ करता था। उस समय का राजा, जब चौथा बौद्ध संगीति हुआ तो उस समय का राजा कौन था? शासक कौन था? तो कनिष्क था, याद रखिएगा। और फिर कहाँ पर हुआ था, मतलब उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र, याद रखिएगा। उस समय के शासक कौन था? वसुमित्र। ये बहुत बार पूछता है कि उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे, अश्वघोष, ये याद रखिएगा। अब एक बार रिकॉल करते हैं मेरे साथ, एक बार माइंड में अपने फील कीजिए फिर से। ये जो चारों बौद्ध संगीतियां हैं, ये पेपर में भी यार बहुत बार पूछता है, बार बार इसी से पूछता है, बच्चा इसी को याद नहीं कर पाता है, और जो कि बहुत आसान है, याद रखिएगा। 4 हैं बौद्ध संगीतियां, चारों को फिर से रिकॉल करते हैं। वर्ष हम पहले देख लेते हैं। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो पहली शताब्दी में या 72 ईस्वी में हुआ था। बस हो गया ना। अब स्थान पर आ जाइए। पहला बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? स्थान कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कहाँ पर? राजगृह में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह के बाद से क्या आएगा? राजगृह के बाद से क्या आएगा? वैशाली, एक राज्य का नाम है वैशाली। तो राजगृह के बाद वैशाली। फिर तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। चौथा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो चौथा बौद्ध संगीति हमारा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये तो स्थान हो गया। क्या हो गया? स्थान हो गया। अब आ जाइए, शासक कौन कौन थे? तो पहला बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उस समय का राजा कौन था, मतलब शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। दूसरा बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उस समय का शासक कौन था? तो कालाशोक था। तीसरा बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उस समय का शासक कौन था? अशोक था। चौथा बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उस समय का शासक कौन था? कनिष्क था। अब देखिएगा, शासक की बात कर रहा है तो अजातशत्रु, देखिए कालाशोक, कनिष्क, अ से अजात, अ से अशोक। देखिए पहला तीसरा अ से शुरू है, चौथा मतलब दूसरा और चौथा क से शुरू है। कालाशोक और कनिष्क, पहला अजातशत्रु और अशोक। तो ये तो सब तरीके हैं। ये पहले घर था, पहले कहाँ पर? स्थान कहाँ था? घर, जो घर होता है तो राजगृह में। फिर वैशाली में गए, फिर पाटलिपुत्र, उसी का नाम हमने पाटलिपुत्र बदल दिया। फिर कुंडलवन, पाटलिपुत्र जाते जाते हमने वन, वहां पर वन को इकट्ठा कर लिया, वन को लगा दिया, वन में वन बन गया तो कुंडलवन हो गया। अब इधर आ जाइए, अध्यक्ष कौन कौन थे? तो पहले के जो पहला बौद्ध समितियां हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरा बौद्ध मतलब बौद्ध संगठन जब हुआ था या बौद्ध समितियां हुआ था, देखिए बौद्ध समितियां दूसरा जब हुआ था तो उस समय का शासक कौन था? तो सबकामी। कौन थे? सबकामी अध्यक्ष थे। तीसरा बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उस समय कौन थे अध्यक्ष? मोगलीपुत्र थे। चौथा बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उस समय के कौन थे? तो वसुमित्र थे। और चौथा बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष बहुत बार पूछता है, तो उस समय के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे, याद रखिएगा। अश्वघोष, सॉरी कौन थे? अश्वघोष। वसुमित्र तो अध्यक्ष थे और चौथा मतलब उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। तो ये तो हमारी 4 समितियां हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि कल मैंने साथ बताया नहीं था कि तथागत बुद्ध जो थे उनके गुरु थे, 2-3 गुरु थे। कौन कौन से गुरु थे? जैसे कि पहले बृहस्पति थे। बृहस्पति जो वैदिक शिक्षा लिया, मतलब तथागत बुद्ध जो थे बृहस्पति से उन्होंने वैदिक शिक्षा लिया। 3 गुरु थे लगभग। और वैसे तो गुरु मैंने देखा नहीं या ना ही कोई देखा होगा, लेकिन किताबों में लिखा है तो बताना पड़ता है। पहला बृहस्पति थे, इन्होंने उनसे क्या लिया था? वैदिक शिक्षा लिया था।
दूसरा अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। इनसे क्या लिया था? जो उस समय के सांख्य दर्शन हुआ करता था, तो सांख्य दर्शन किससे सीखा या किससे लिया? तो उस समय के कौन थे? अलार कलाम थे, उनसे उन्होंने लिया था। फिर एक अद्रक थे। कौन थे? अद्रक पुत्रम थे, एक तीसरा उनके गुरु। इनसे योग दर्शन का ज्ञान लिया। किससे? योग दर्शन का ज्ञान किससे लिया था? तो अद्रक पुत्रक से। किससे? अद्रक पुत्रम से। तो ये तो था हमारा ये। दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा चौथा बौद्ध संगीति जब हुआ था, तो चौथा बौद्ध संगीति फिर से एक बार देख लीजिए। चौथा बौद्ध संगीति पहली शताब्दी या 72, कौन सा उस समय का शासक था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। आपको बता दें कि जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, इस चौथे बौद्ध संगीति में 2 भागों में चौथा बौद्ध संगीति को डिवाइड कर दिया गया। आते आते तथागत बुद्ध के जाने के बाद से इस जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन में जब हुआ था, तो इसको 2 भागों में लोगों ने डिवाइड कर दिया। इनमें भी जातियां बांटने लगे। तथागत बौद्ध, जो उनके बौद्ध धर्म का मतलब होता है कि इसमें कोई जातियां नहीं है, सब एक समान है, लेकिन इसमें लोगों ने इनको 2 भागों में, चौथा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया। पहला महाहीन और दूसरा हीनयान। देखिएगा, महायान और दूसरा हीनयान, जो 2 बौद्ध संगीतियां हुआ करते थे, महायान हीनयान। जो बौद्ध संगीति, इसमें जो क्या बोलते हैं, महायान जो था, इसमें क्या थे? वसुमित्र। महायान के संस्थापक कौन बन गए? तो वसुमित्र थे। और हीनयान जो था, इसमें हीनयान के जो महाकश्यप थे, उस समय के महाकश्यप जो थे, वो बन गए थे। मतलब हीनयान जो था, ये 2 भाग, मतलब बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया। कौन? महायान, हीनयान। तो महायान के शासक कौन थे? तो वसुमित्र थे। और जो हीनयान था, उसका कश्यप थे, महाकश्यप। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हीनयान में थे, महायान में थे, ये बौद्ध धर्म के रास्ते पर नहीं चलते थे और ना ही इनको मानते थे। ये अपना अलग सा मतलब रूल बनाते थे, नियम बनाते थे। लेकिन जो हीनयान था, इसमें जो महाकश्यप थे, उस समय के शासक, देखिए महाकश्यप थे, तो ये तथागत बुद्ध के राहों पर चलते थे और उनके बताए गए रास्ते पर ही चला करते थे। तो मैंने लिखा है, ये वे व्यक्ति थे जो बुद्ध की राहों पर चलते थे और उनकी बातें मानते थे। लेकिन जो ये महायान था, ये महायान में कौन था? वसुमित्र थे। ये तथागत बुद्ध की बातें, उनके बातों पर नहीं चलकर ये अपना खुद से ये अपना धर्म बनाकर लोगों को बांटना शुरू कर दिए थे। तो ये वसुमित्र उस समय के शासक थे। तो ये तो चौथे बौद्ध संगीति को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ये भी बता दिया। अब आते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म, संघ। तो आपने सुना होगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फिर इसी को 2 बार बोला जाता है, 3 बार बोला जाता है। द्वितीयम बुद्धम शरणम गच्छामि, द्वितीयम संघम शरणम गच्छामि, द्वितीयम धम्मम शरणम गच्छामि। फिर तृतीयम ऐसे ही बोला जाता है कि मतलब पहले बोला जाता है कि मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मैं धम्म के शरण में जाता हूँ, मैं संघ के साथ शरण में जाता हूँ। तो ऐसे ही बोला जाता है। ये 3 रत्न जो है, त्रिरत्न, इन्हीं को बोला जाता है। कौन? बुद्ध। देखिए, बुद्ध, धम्म, संघ। पूछता है कि त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। ये तीनों त्रिरत्न हैं। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आपने पढ़ा भी होगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो सेम वही है, बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। फिर आगे क्या है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। कौन कौन से पिटक हैं? तो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। याद रखिएगा, 3 पिटक हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। त्रिरत्न भी है, बुद्ध, धम्म, संघ और त्रिपिटक है। शुद्ध कौन कौन से हैं? शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। याद रखिएगा, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। दोस्तों आपको बता दें, शुद्ध पिटक जो था, इसका मतलब होता है आनंद। क्या होता है? जो शुद्ध पिटक था उस समय, उसका मतलब होता है आनंद। तो आनंद जो था, इसको शुद्ध पिटक को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। मतलब हमने नहीं, उन्हीं समय जो लोग थे उस समय के, तो उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? एक अंगुत्तर निकाय था और एक खुंदक निकाय था। अंगुत्तर निकाय, खुंदक निकाय। जो हमारा सुत्त पिटक है, इसको भी 2 भागों में लोगों ने बांट दिया, अंगुत्तर निकाय और खुंदक निकाय। तो अंगुत्तर निकाय जो था, आपने 16 महाजनपदों का नाम पढ़ा होगा। तो 16 महाजनपद किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। पेपर में पूछता है कि 16 महाजनपद जो हैं ये किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। तो और क्या है? खुंदक निकाय। इसमें जातक कथाएं हैं। खुंदक निकाय में क्या है? तो जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं कितने हैं? तो 549। याद रखिएगा, इसमें तो लिखा नहीं है। तो जातक कथाएं भी कितनी है? तो 549। और जो हमारा अंगुत्तर निकाय है, इसमें क्या है? 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। तो ये था। अभी जो उनके अष्टांगिक मार्ग जो है उसको बताते हैं। हम पढ़ते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या? अष्टांगिक मार्ग क्या है? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है, जो उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है।
दोस्तों अष्टांगिक मार्ग 8 होते हैं। पहला कौन सा है अष्टांगिक मार्ग? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि जो 4 आर्य सत्य हैं, आर्य सत्य को जान लेना। क्या? जान लो फिर विश्वास करना। देखिए 4 आर्य सत्य को जान लो फिर विश्वास करो। तो दोस्तों 4 आर्य सत्य क्या है? तो आर्य का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण वाली व्यवस्था है। आर्य का मतलब ये होता है कि सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञानी होते हैं ना, जिसके पास ज्ञान होता है, पंडित का मतलब भी ज्ञानी होता है, आर्य का मतलब भी ज्ञानी होता है। तो वही है 4 जो आर्य सत्य है उसको जान लो फिर बातें करो, उस पर विश्वास करो। क्या है पहला? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक प्रयत्न, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 हो गए। क्या हो गए? 8। तो उसमें से सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि 4 आर्य सत्य को जान लो फिर विश्वास करो। 4 आर्य सत्य क्या है आइए जानते हैं। 4 आर्य सत्य का मतलब पहला दुख। क्या है? पहला दुख। संसार जो है ये दुख से भरा है, ये पहला हो गया। क्या? इसके बारे में जान लो फिर विश्वास करो। जो संसार है हमारा ये दुख से भरा है। क्या? दुख। पहला क्या है? दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। दूसरा क्या है? पहला दुख, फिर दूसरा दुख समुदाय, फिर तीसरा निरोध और चौथा मार्ग। पहला दुख, दुख समुदाय, निरोध तीसरा, चौथा मार्ग। तो दुख का मतलब संसार जो है ये दुख से भरा है। क्या है? दुख से भरा है। ये तो बात सत्य है। जैसे कि मृत्यु हो जाती है तब भी दुख होता है आदमी को, और जैसे बीमार पड़ जाता है तब भी दुख होता है। जैसे कि कोई चीज चोरी हो जाती है तब भी दुख हो जाता है, और ज्यादा धन लूट जाता है या खेती में कोई नुकसान हो जाती है तभी भी आदमी को हमेशा दुख लगा ही रहता है। हमेशा कहीं मतलब उसके घर में साइकिल है तो सोचता है कि यार कहीं हमारे पास गाड़ी हो जाती, मोबाइल अगर छोटा है तो सोचता है कि यार बड़ा मोबाइल हो जाता है। तो मतलब उसके अंदर जो है अंदर से हमेशा दुख ही भरा रहता है कि यार ये होता वो होता। मतलब जितने भी लोग बढ़ते जाते हैं उनकी जो लालच है वो बढ़ती जाती है। तो उनकी पहला जो आर्य सत्य है उसमें पहला क्या है? दुख। संसार जो है दुख से मुक्त, मतलब दुख से भरा हुआ है। पहला दुख, संसार में जैसे दुख है। क्या है? संसार में दुख है। दूसरा दुख समुदाय। तो जब दुख है तो दुख का कारण भी तो है ना। क्या है? दुख है तो उसका कारण भी है कि ये है तो इसका कारण ये है, तुमने ये किया होगा तभी तो ये हुआ है, तो दुख का कारण भी है। तीसरा निरोध, मतलब दुख का निवारण हो सकता है। कोई भी अगर आदमी है तो अगर उसके पास दुख है तो उसका निवारण भी हो सकता है। जैसे कि उसको चाहिए 4 पहिया गाड़ी चाहिए, या किसी बड़े स्कूल में कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या जॉब चाहिए, तो उसका कारण भी तो है, मतलब उसका निवारण भी तो है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो उसका निवारण हो सकता है, आप जॉब भी ले सकते हो, है ना। तो उसका निवारण भी है, मतलब निरोध जिसको बोलते हैं, दुख का निवारण भी है। फिर चौथा क्या है? मार्ग। मार्ग का मतलब इसे निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। जो मार्ग है ना, इसी को सबको निवारण के लिए हमारा जो पूरा, देखिए चौथा क्या है? मार्ग। मार्ग का मतलब हमको अष्टांगिक मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो इसका निवारण है। जो जो हमारा ये है, अगर हम अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं तो इसका निवारण भी है। तो पहला हो गया सम्यक दृष्टि। अब सम्यक संकल्प क्या है? सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या होता है कि मानसिक व नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। मतलब जो हमारा मानसिक है, मानसिक जो हमारे अंदर में अंदर से जो मानसिक, उसी को मानसिक बोलते हैं। मानसिक और नैतिक, आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो मानसिकता है, उसी को अगर सुधार लेते हो, सही करते हो, तो उसके बारे में प्रतिज्ञा करना। दूसरा क्या हो गया? सम्यक संकल्प, मतलब कसम खा लेना, या संकल्प का मतलब ही क्या होता है? प्रॉमिस करना, है ना। और सम्यक वचन। सम्यक वचन का मतलब क्या होता है कि आप झूठ ना बोलो, हानिकारक जो बातें हैं, किसी को पीड़न ना हो, इसके बारे में क्या है? झूठी बातें ना बोलना। किसी को ऐसा ना बोल दो कि उसको दुख हो जाए और वो आपसे हमेशा के लिए रूठ जाए। ऐसे ऐसे शब्द बोल दिया जाता है जो कि वापस नहीं आता है। दोस्तों ऐसे वाणी बोलिए कि ताकि देखिए, अगर बोली हुई शब्द वापस नहीं आता है, अगर आप पर कलंक लग गया है तो वो शब्द वापस नहीं आता है। इसीलिए आप थोड़ा गम करके रहिए, वो सही है। तो सम्यक वचन, हानिकारक बातें या झूठी बातें नहीं बोलना। सम्यक कर्म क्या है? हानिकारक, जैसे सम्यक कर्म का मतलब हानिकारक कोई काम ना करो, या किसी को, जैसे कि हानिकारक कर्म, जैसे कि आपके मम्मी पापा ये कहते हैं वो करो तो आप वो ना करके दूसरी काम करने लगते हो, तो ऐसा उनके अंदर जो होता है ठेस पहुंचता है। तो उसके लिए सम्यक कर्म मतलब काम सही ढंग से करो, इसके बारे में। सम्यक प्रयत्न मतलब अपने आप सुधारने की कोशिश करो। अगर आप में जो कमियां हैं, आप अगर किसी को गाली देते हो तो उसको सुधारने की कमियां, मतलब आप सुधारो। अगर आप पढ़ते नहीं हो तो उसको सुधारो, आप पढ़ने लगोगे, है ना। तो ये सम्यक अपने कमियों को दूर करो। फिर सम्यक जीविका, कोई भी हानिकारक व्यवहार ना करो, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करो। जैसे कि जाते जाते किसी को गाली देने लगो, मार दो एक तमाचा किसी को, तो ऐसा काम, मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा काम ना करो।
फिर सम्यक स्मृति क्या है? स्पष्ट ज्ञान देने, देखिए स्पष्ट ज्ञान देखने के लिए क्या करना चाहिए? मानसिक योग्यता पाने की क्षमता होनी चाहिए या चाहत होनी चाहिए अंदर। आपके अंदर अगर क्षमता है ये हम पा लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, तो आप पक्का बनोगे, है ना। तो ये चाहत होनी चाहिए, पाने की कोशिश करना चाहिए हमेशा। फिर सम्यक समाधि मतलब निर्वाण पाना एवं स्वयं गायब हो जाना। सम्यक समाधि का मतलब होता है कि अगर आपको जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो अब आप स्वयं के लिए अपने अंदर से ऊपर से गायब, भले ही आपका बॉडी है, शरीर धरती पर है, लेकिन आप स्वयं अपने आप को एकदम अमर या कुछ भी मान लो, उसको गायब हो जाओगे, तो उसको ये बोला जाता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग था और मैंने 4 सत्य भी बता दिया क्या क्या था। दोस्तों एक और होता है कि बौद्ध धर्म के कुल सील कितने होते हैं? तो सील 10 होते हैं। इस सील के बारे में कभी और डिस्कस किया जाएगा और इतना ही आज रखते हैं, बौद्ध धर्म में पूरा समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे जो जैन धर्म है। इतिहास आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें बौद्ध धर्म हो गया, अब हम लोग जैन धर्म पढ़ते हैं। जैन धर्म क्या है उसके बारे में जानते हैं और A to Z जो युद्ध हुए हैं हमारे भारत में या विदेशी युद्ध हुआ है, कैसे भी युद्ध हुआ है, तो उसके युद्धों के बारे में पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ाऊंगा।